सो हे हेलो एवरीवन। एस्ट्रो अक्षय में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे बनते हैं कुंडली में ऐसे योग जो विश्व स्तर पर इतनी बड़ी चेंजेस, जैसे हमारे इंडिया में भी अभी चल रहा है कि युद्ध के हालात बने हुए हैं और कई सारी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो हो रही हैं। और आप देख रहे होंगे कि जैसे सोने के दाम भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, का अप डाउन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनी हुई हैं, ऐसा क्या गोचर में बना हुआ है जिस वजह से ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं। तो मैं सीधे कुंडली पर चलता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले जो होती है हमारी फर्स्ट हाउस का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य इस समय लगन से गोचर कर रहा है और इस समय सूर्य उच्च राशि से गोचर कर रहा है। लेकिन समझने की बात यह है, जो इसका लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में काल पुरुष कुंडली के नीच राशि में गोचर कर रहा है, जो मार्स है। 4 नंबर राशि क्या होती है? ये हमारी जनता को गवर्न करने वाली राशि है। इससे मासेस को देखा जाता है, जो पब्लिक है उसको देखा जाता है। उसमें अभी जो लगन का स्वामी है वो नीच राशि में गोचर कर रहा है और लगन पे सूर्य उच्च राशि में है। तो फर्स्ट हाउस इस समय जो काल पुरुष कुंडली का है वो स्ट्रांग चल रहा है। लेकिन जरा इसकी स्थितियां को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो मार्स है इस पे अभी राहु की साथ आ रहे हैं, क्योंकि राहु जो है 12 नंबर राशि जो गुरु की राशि है वहां से गोचर कर रहे हैं। और राहु के साथ आप ध्यान दोगे तो अभी शनि का गोचर 30 मार्च को हुआ है और शनि और राहु का काफी क्लोज कंजंक्शन बना हुआ है। 3 डिग्री के अंतराल में उनका कंजंक्शन बना हुआ है, जिस वजह से मार्स के ऊपर जो है अभी शनि और राहु दोनों का इफेक्ट पड़ा हुआ है। अब शनि जो है वो कुंडली में क्या होता है? सेवक है। शनि आपका दास होता है। और राहु क्या है? भ्रम है। राहु षड्यंत्र है। राहु जितनी भी छुपी हुई चीजें, अनर्गल चीजें हैं वो सब हैं। जो सोशल एक्टिविटीज नहीं है, जो हमारे समाज में हमारे सामने नहीं आ सकती, वो छुपी हुई एक्टिविटीज हैं। जो इन सब चीजों का जो कारण होता है वो राहु होता है कुंडली में। और वो एक्चुअली 12 नंबर राशि में बैठा हुआ है, जो गुरु की राशि से। और गुरु की राशि जो होती है वो एक्चुअली क्या है? जीव की राशि है। और गुरु की जीव की राशि जो है वो इस समय कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। हालांकि शुक्र भी वहां बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है, तो वहां पे भी एक उच्च का प्लेनेट और एक नीच का प्लेनेट बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो योग है वो ये थोड़ा कमतर स्तर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जो योग बना हुआ है इसमें से तो अभी 5 डिग्री के अंतराल में शनि के साथ ही बैठा है और बुध वहां पे जो नीच का प्लेनेट है वो भी वहां बैठा हुआ है। और मंगल पर जैसे एस्पेक्ट आ रहे हैं उस हिसाब से मंगल जो है कुंडली का फोर्थ हाउस जो है वो पीड़ित हो रहा है। मंगल ऑलरेडी अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है और वहां पर राहु और शनि का जो षड्यंत्र का योग है, श्रापित दोष बना हुआ है, उसकी एस्पेक्ट जो है वो आपके मार्स को प्रभावित कर रही है। जिस वजह से मार्स जो है यहाँ 4 नंबर राशि में तरह तरह के चैलेंजेस पब्लिक के लिए लेकर आ रहा है। मार्स जो होता है वो कुंडली में देह का कारक है, शरीर का स्वामी होता है। और इस समय नरसंहार हो जाना, ये सारी परिस्थितियां कुंडली में बनी हुई हैं। अब मैं बात करता हूँ गुरु की, क्योंकि कुंडली में गुरु जो होता है वो पॉजिटिविटी का कारक है, गुरु जीव कारक होता है। तो कुंडली में आप ध्यान से देखोगे तो जो जीव है उसका परिवर्तन शुक्र के साथ हुआ है और शुक्र जो है वो परिवर्तन करके गुरु के स्थान पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर हमारी कुंडली में शनि और राहु बैठे हुए हैं वहीं पर गुरु परिवर्तन करके पहुंच जा रहा है। जिसका मतलब ये है कि जो हमारी कुंडली में जो जीव है वो शनि राहु के प्रभाव में आ रहा है। और जो मासेस की राशि है 4 नंबर राशि, वो राशि एक्चुअली आपकी पीड़ित हो रही है। और शनि राहु के प्रभाव की वजह से जो ज्योतिषकार बोल रहे थे कि हाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियां लेके आने वाली हैं और उस टाइप की सिचुएशंस ये क्रिएट कर सकती हैं। तो वैसी स्थितियां बनने की संभावना जो है वो यहाँ से ही पता चल रही है कि मार्स का नीच होना मासेस की राशि में और गुरु का परिवर्तन होना शुक्र से, ये एक्चुअली गुरु और मंगल दोनों को प्रभावित कर रहा है। शनि और राहु का जो योग है, तो ऐसी कुंडलियों में इस समय स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आत्मा का कारक होता है सूर्य, वो इस समय गोचर में उच्च राशि से गोचर कर रहा है। तो जो सूर्य है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर करेगा कि कोई ना कोई सख्त डिसीजन लेने के लिए, सख्त कार्यवाही करने के लिए यहाँ पर सूर्य को पावर देगा, सूर्य उस हाउस को पावर देगा मंगल को, जिस वजह से सरकार को कुछ ना कुछ सख्त सख्त डिसीजन, कुछ कानूनी कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि इस समय जो आत्मा का कारक सूर्य है वो इस समय लगन में उच्च राशि में गोचर कर रहा है और वो सरकार को कहीं ना कहीं हिदायत दे रहा है, कहीं ना कहीं परामर्श दे रहा है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ आपको इसको मैनेज करने के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। तो सारी कंडीशंस ही वहां की तरफ इंडिकेट करती हैं।
तो ये एक्चुअली एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कि जो करंट में गोचर की स्थितियां चल रही हैं और उसका नॉर्मल जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताने की कोशिश करी है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। मैं ऐसी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन कुंडली पर लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।